नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी सवाल की तह तक जाने वाले हैं। एक ऐसा सवाल जिसने सदियों से हमें सोचने पर मजबूर किया है। आखिर हम जो हैं वो हैं क्यों? और जानते हैं इसका जवाब। ये कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे ही अंदर छिपा है, हमारी आनुवांशिक संहिता यानी हमारे जेनेटिक कोड में। अच्छा, कभी सोचा है कि आंखों का रंग किससे मिलता जुलता है या बालों का स्टाइल? ये सब आनुवंशिकता का ही तो कमाल है। और ये कितनी दिलचस्प प्रक्रिया है कि आज हम इसे ही समझने जा रहे हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले विरासत के रहस्यों को समझेंगे, फिर जीवन की उस संहिता को डिकोड करेंगे, मेंडल के नियमों को जानेंगे और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये सब जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है। सबसे पहले थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हजारों सालों से इंसान ये देखता आया है कि बच्चे अपने माता पिता जैसे ही दिखते हैं। पर यह होता कैसे है? बस यही है विरासत का वो रहस्य जिसे हम अब खोलने जा रहे हैं। सीधी सी बात है, आनुवंशिकता का मतलब है गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना। और ये सिर्फ शक्ल सूरत तक ही सीमित नहीं है। बालों के रंग से लेकर कुछ बीमारियों के खतरे तक सब कुछ इसी जानकारी के हस्तांतरण पर निर्भर करता है। अब सवाल आता है कि ये सब होता कहाँ है? तो जवाब है हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर। हर कोशिका के भीतर एक पूरी निर्देश पुस्तिका, एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल मौजूद है जिसमें जीवन का पूरा कोड लिखा हुआ है। इसी निर्देश पुस्तिका का नाम है डीएनए। इसे आप जीवन की रसोई की किताब समझ सकते हैं। एक ऐसी किताब जिसमें किसी भी जीव को बनाने और उसे चलाते रहने के सारे निर्देश हैं। और कमाल की बात यह है कि ये किताब हमारी हर कोशिका में है। तो अगर डीएनए पूरी रसोई की किताब है, तो जीन उस किताब का एक खास नुस्खा यानी एक रेसिपी है। जैसे एक रेसिपी आंखों के रंग के लिए, तो दूसरी बालों के घुंघराले या सीधे होने के लिए, और ऐसी ही हजारों रेसिपीज। तो पूरी तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। जीन यानी नुस्खे मिलकर डीएनए यानी रसोई की किताब बनाते हैं। ये किताब बड़े करीने से गुणसूत्रों यानी किताबों की अलमारी में रखी होती है, और ये पूरी अलमारी हमारी कोशिका यानी एक बड़े से पुस्तकालय के अंदर सुरक्षित रहती है ना कमाल की व्यवस्था? लेकिन ये नुस्खे काम कैसे करते हैं? कौन सा गुण दिखेगा और कौन सा नहीं, ये कैसे तय होता है? भाई, इसके लिए भी कुछ नियम हैं, और इन नियमों की खोज की कहानी तो और भी दिलचस्प है। ये कहानी शुरू होती है 19वीं सदी में एक मठ के बगीचे से। यहाँ ग्रेगर मेंडल नाम के एक साधु ने मटर के पौधों पर कुछ प्रयोग किए, और वहीं से उन्होंने आनुवंशिकी के बुनियादी नियमों की नींव रख दी। मेंडल ने पाया कि कुछ गुण प्रभावी होते हैं यानी डोमिनेंट। अगर ये मौजूद हैं तो ये दिखेंगे ही। वहीं कुछ अप्रभावी या रिसेसिव होते हैं जो तभी दिखते हैं जब माता पिता दोनों से उनकी कॉपी मिली हो। जैसे भूरी आंखों का जीन नीली आंखों के जीन पर प्रभावी होता है, तो अगर एक भूरी और एक नीली आंखों का जीन मिले तो आंखें भूरी ही होंगी। और ये पनेट स्क्वायर हमें ये ही समझने में मदद करता है। ये एक सिंपल सा चार्ट है जिससे वैज्ञानिक ये अंदाजा लगाते हैं कि किसी बच्चे में कोई खास गुण दिखने की कितनी संभावना है। तो एक सवाल और उठता है, अगर भाई बहनों को डीएनए एक ही माता पिता से मिलता है, तो फिर वो एक दूसरे से इतने अलग क्यों दिखते हैं? इसका जवाब छिपा है आनुवंशिक भिन्नता यानी जेनेटिक वेरिएशन में। हमें याद रखना होगा कि हमें अपने माता पिता से गुणसूत्रों के जोड़े मिलते हैं। इंसानों में ये 23 जोड़े होते हैं, यानी हर जोड़े में एक गुणसूत्र माँ से आता है और एक पिता से। और जब प्रजनन कोशिकाएं बनती हैं तो ये गुणसूत्र बेतरतीब ढंग से बंटते हैं। कभी कभी तो ये आपस में जानकारी भी बदल लेते हैं। इसे आप एक जेनेटिक लॉटरी की तरह समझ सकते हैं, जो हर बार एक एकदम नया और अनोखा कॉम्बिनेशन बनाती है। और असल में यही भिन्नता है जो प्रकृति को इतना खूबसूरत और विविध बनाती है। यही विकास का आधार है, और यही वजह है कि कोई भी दो इंसान, यहाँ तक कि जुड़वां भी 100% एक जैसे नहीं होते। तो ठीक है, हमने ये तो समझ लिया कि आनुवांशिकी काम कैसे करती है, लेकिन ये जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? असल में इस ज्ञान का असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा है, जैसा कि हम अब देखेंगे। देखिए, मेडिकल साइंस में ये हमें बीमारियों को समझने और उनका इलाज खोजने में मदद करता है। खेती में इसकी मदद से हम बेहतर फसलें उगा सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस में डीएनए के इस्तेमाल से मुजरिमों को पकड़ा जाता है। और तो और जीव विज्ञान में यह हमें पृथ्वी पर जीवन के पूरे इतिहास को समझने में मदद करता है।
तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने जेनेटिक कोड को समझना इंसानियत के सामने खड़ी कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों को सुलझाने की चाबी है, चाहे वो बीमारियों का इलाज हो या हमारे ग्रह को बचाना। आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां हम डीएनए को सिर्फ पढ़ ही नहीं बल्कि लिखने की क्षमता भी हासिल कर रहे हैं। अब ये सोचना जरूरी है कि इस अविश्वसनीय ताकत का इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए, क्योंकि आनुवांशिकी का भविष्य अब हमारे ही हाथों में है।